हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कम्फर्ट द क्लासेस। स्वागत है आपका पॉलिटी जो 7th क्लास की हम लोग कवर कर रहे हैं उसके सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट हाफ जो मैंने बनाया था उसमें थोड़ा टाइम प्रॉब्लम होने की वजह से जो है मैंने वीडियो कंप्लीट नहीं की थी। इस वीडियो में जो है इस लेक्चर वीडियो में मैं उसको पूरा कंप्लीट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो यह है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक्स। यानी कि यहाँ पे एक तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है कि अगर हमें एक उचित जो हेल्थ केयर होता है यानी कि स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये सुविधाएं होती हैं, अगर उन्हें क्रिएट करना है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए और हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज हैं जहाँ पर टेस्टिंग वगैरह की जा सके अच्छे से, और लोगों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस जो है, जो चीप एम्बुलेंस सर्विस होती हैं उनकी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। और क्या होता है कि अक्सर करके लोगों को ब्लड की जो है आकस्मिक ज़रूरत बहुत पड़ जाती है, तो ब्लड बैंक्स की व्यवस्था भी ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटी वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, और इन सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो हमें ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन लेबर होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, इन सारे प्रोफेशनल लोगों की भी ज़रूरत होती है जो एडवाइस, डायग्नोज और ट्रीट इलनेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, और हमें बहुत सारे जो सामान होते हैं, वस्तुएं होती हैं जिनसे इलाज किया जा सकता है पेशेंट का या मरीज का, और दवाएं, ये बहुत ज़रूरी हैं। तो 3 अलग अलग सेगमेंट मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है और प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद जो है जो मेडिसिन और इक्विपमेंट्स यानी कि सामान जो होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं काम में आने के लिए, उनकी ज़रूरत होती है। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, और ये तीनों जो फैसिलिटी होती हैं ये सबसे ज़रूरी होती हैं हमारा ख्याल रखने के लिए, ये हमारे इलाज में। अब इंडिया में जो है लार्ज नंबर ऑफ जो फैसिलिटी है, डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। द कंट्री आल्सो हैज़ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। भारत का जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है यानी कि जो लोक स्वास्थ्य जो प्रणाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स रन बाय गवर्नमेंट, और ये पूरी तरीके से जो है सरकार के द्वारा चलाए जा सकते हैं, खास करके जो सरकारी जितने भी हॉस्पिटल हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ द लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर 100 of thousands ऑफ विलेजेस, और ये पूरी हजारों की तादाद में ये गांव में फैले हुए हैं, और पॉपुलेशन जो स्कैटर्ड है उसको कवर करने के लिए अच्छे व्यवस्थित तरीके से ये एस्टेब्लिश हैं। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर, और बाद में जो है हम इस पे जो है और भी डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। देयर हैज़ बीन अ फेनोमिना एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट्स प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन द कंट्रीज। तो जितनी भी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं वो सारी जो हैं इंडिया में अवेलेबल्स हैं। यहाँ पर जो है प्रोफेशनल्स जो हैं काफ़ी अच्छी तादाद में भी हैं। तो हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज, और दूसरे कॉलम में जिसमें हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं और उनसे जुड़ी जो स्वास्थ्य की दशाएं हैं उनका क्या हाल है उसको भी देखा जाएगा। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल। ठीक है, दिस इज द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज कंट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। क्या होता है कि हम जैसा उम्मीद करते हैं बहुत सारी जगहों पे वैसी हालात नहीं है। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। अब हमारे देश के पास क्या है, जो व्यवस्था के तौर पे जो है धन भी है, नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, लोग भी हैं जो काम करने के लिए काफ़ी उनके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन क्या है कि सारे लोगों को जो है हेल्थ फैसिलिटी जो है अवेलेबल नहीं कराया पाया जा सकता है। इन दिस चैप्टर विल लुक एट द सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस, और इसके पीछे क्या वजह है उन चीज़ों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे अपने। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक मैं आपको केस स्टडी बताना चाहूँगा जो कि एक हाकिम शेख की स्टोरी है, और उनके साथ क्या है, वो पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर क्या हुआ कि उनके साथ जो है एक बार वेस्ट बंगाल में जो है एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर उनको जो है काफ़ी सीरियस चोटें आ जाती हैं। ठीक है, ये मैं केस स्टडी के निचोड़ आपको बता रहा हूँ कि उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है उन्हें जो है जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर उन्हें ले जाया जाता है, लेकिन लगभग 14 से 15 हॉस्पिटल होते हैं
जो उनको एडमिट करने से मना कर देते हैं और वो ये बोल देते हैं कि आप किसी और जगह ले जाइए इनको। फिर उसके बाद क्या होता है कि उन्हें जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जब ले जाया जाता है तब जाकर उनका इलाज होता है, और लेकिन वहाँ पर उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है उनको। तो ये इस तरीके की क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लैक होता है, यानी कि एक हॉस्पिटल में जैसे बेड हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, या डॉक्टर कहीं ना कहीं जो है अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके की जो हरकतें होती हैं पब्लिक सेक्टर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस समझने का प्रयास करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस होता है और क्या चीज़ें होती हैं। तो पब्लिक का मतलब क्या होता है, लोग या आम जो सार्वजनिक जो हॉस्पिटल होते हैं उनको पब्लिक कहा जाता है। प्राइवेट का क्या होता है, जैसे कि कोई एक, जैसे अंबानी है, उन्होंने ही अपना कोई हॉस्पिटल खोल लिया है, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस कहलाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के अंडर में है और ये सोशल वेलफेयर का काम नहीं करेगा। ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, इन दोनों में हम लोग डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। पब्लिक हेल्थ सर्विस का मसला ये है कि द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट। तो जितना भी ये पब्लिक सेक्टर जो है हेल्थ सर्विस फैसिलिटी होती हैं, ये रन किनके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे ये रूरल यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, अर्बन जो शहरी क्षेत्र होता है, दोनों जो है प्रोवाइड कराते हैं ट्रीटमेंट्स अलग अलग समस्याओं की, फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस। फ्रॉम मतलब कि छोटी छोटी बीमारियों से लेके बड़ी बड़ी बीमारियों को भी इसमें कवर करते हैं ये लोग। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो जो प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर सुपरविजन में जो है जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं उनके सुपरविजन में छोटी सी बीमारियों लेके बड़ी बड़ी बीमारियों तक का भी इलाज किया जाता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट आल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो कहीं ना कहीं जो जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं उनका एक तरीके का हेडक्वार्टर होता है और उनको मॉनिटर भी करता है और उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। लार्ज सिटीज हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन। तो क्या हुआ कि जैसे कि हकीम शेख की जो स्टोरी थी उसी के हिसाब से आप ये समझिए कि जो शहर होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स। देखिए क्या है, स्वास्थ्य जो सेवा होती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके की पब्लिक मतलब कि लोक सुविधा से भी उससे जो है जोड़ा जाता है। इसकी वजह क्या है, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये भावना होती है कि प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी जो है बीमार होता है और उसको जो है वो जो फैसिलिटी होती है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए या कोई हॉस्पिटल प्रोवाइड कराए, तो उससे क्या होगा, उसकी जान माल की सुरक्षा होगी। द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट इज टैक्स। अब क्या होता है, सरकारी हॉस्पिटल का सिस्टम क्या होता है, लोग क्या होते हैं, लोग जो होते हैं वो अपनी मेहनत से जो है जो पैसा कमाते हैं उससे जो है उन्हें टैक्स पे करते हैं और वो जो है सोशल वेलफेयर के तौर पे जो है गवर्नमेंट जो होते हैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स क्रिएट करते हैं और उसके माध्यम से जो है उनके सिकनेस और इलनेस को दूर करते हैं। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला जो यहाँ पर कहावत भी फिट होती है। तो आगे देखते हैं कि जैसे कि ये नॉर्मल बीमारी, जैसे ये जो आम मतलब बीमारी फैली हुई है जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, तो इन सारी चीज़ को टैकल करने के लिए जो है पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल काफ़ी बड़े लेवल पे काम करती हैं। डायरिया है, चिकनगुनिया है, दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है कई स्कीम्स वगैरह बनाती है, लेकिन अगर उसमें लोगों का जो पार्टिसिपेशन होता है अगर वो इजी वे में नहीं हो रहा है या इक्वली नहीं हो रहा है तो उससे क्या होता है, बहुत दिक्कत होती हैं। रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख। वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन द केस। देखिए यहाँ पर क्या हो, जैसे ही मैंने आपको ऊपर जो केस स्टडी बताई हाकिम शेख वाली, उस पर जो है कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facility to all. तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो गवर्नमेंट का कहना ये है
कि जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनका ये परम कर्तव्य है कि किसी भी व्यक्ति को जो भी बीमारी या सिकनेस से जो भी जूझ रहा है उसको जो है अच्छी ट्रीटमेंट दिलाना कहीं ना कहीं एक तरीके का फंडामेंटल राइट है, और उससे वो जो है हॉस्पिटल मुकर नहीं सकता। द कोर्ट सेड द डिफिकल्टी दैट हाकिम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम लाइफ। कोर्ट का कहना ये था कि हाकिम शेख जो हैं अगर उनके साथ जिस तरीके का हॉस्पिटल जो जितने भी ये पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल थे जिस तरीके का उन्होंने व्यवहार किया उसके साथ कहीं ना कहीं उनको जो है अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता था। तो इसके लिए इसकी लायबिलिटी किसकी होगी, ये कौन इसका जिम्मेदार होगा, इस तरीके की चीजें भी खुलकर सामने आई। The court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health service including treatment in emergency situations। तो क्या है कि कोर्ट ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट का ये जो है ये कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खास करके जो इमरजेंसी सिचुएशंस वाले हैं यानी कि आपातकालीन स्थिति या जो सीरियस केसेस होते हैं उसमें जो है जो ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं वो कराना बहुत ज़रूरी है। हाकिम शेख वाज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो हाकिम शेख थे उनको जो है कई जो सरकारी हॉस्पिटल से उन्होंने जो है इलाज करने से मना कर दिया था, और ये कहीं ना कहीं क्या है उसके फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन का जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उनको सपोर्ट दिया है उसके अगेंस्ट था। तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। इसका जो आकार है वो बहुत बड़ा है और पूरे भारत में ये फैला हुआ है। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ऑन प्राइवेट क्लिनिक्स। तो ये जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है अपने प्राइवेट क्लिनिक्स जो निजी क्लिनिक्स होते हैं उसको जो है वो लोग ज़रूर खोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं इन द रूरल एरियाज वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो क्या होता है RMPs जिन्हें बोला जाता है, रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। अर्बन एरियाज हैव लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विस। दे आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ऑन्ड। तो क्या होता है शहरों में क्या होता है डॉक्टर लोग जैसे सरकारी जॉब भी वगैरह कर रहे होते हैं ये मेडिकल फील्ड में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो प्राइवेटली ऑन्ड जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ जो क्रिएट करते हैं वो पब्लिक प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कहलाती हैं, जिसके अंदर जो है एक्सरे अल्ट्रासाउंड ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करवाते हैं। लेकिन ये क्या होता है ये कॉस्टली हो, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी है वो जो है गवर्नमेंट के द्वारा ऑन नहीं किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट जो है उसमें काम नहीं करती। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस इन अ प्राइवेट फैसिलिटी पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर द एवरी सर्विस दैट दे यूज। तो इसमें क्या होता है जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह खर्चा करने पड़ते हैं। दरअसल उसकी वजह ये है कि जो इसमें गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज नहीं करती है चीज़ों को, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं एक निजी व्यक्ति का निजी बिजनेस होता है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। वर्तमान में जो है आज के टाइम में हम ज़्यादातर जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं उनको जो है बड़े स्तर पर देख सकते हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। और जो मेडिकल जो शॉप्स होती हैं या मेडिकल स्टोर होती हैं ये चारों तरफ बहुत बड़े स्तर पर फैली हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। तो क्या होता है कि हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, अब हम जो है स्वास्थ्य और समानता इन दोनों को जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है इसमें जो है कंट्रडिक्शन आता है। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। अब देखिए वर्तमान भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या है कि प्राइवेट सर्विसेज जो हैं जो निजी जो सेवाएं हैं उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, ना कि पब्लिक यानी कि लोग जो सेवाएं हैं उनमें। What is then available to people are mainly private services. These are concentrated in urban areas। और ये क्या है ज़्यादातर जो हैं अर्बन एरियाज जो हैं जो शहरी जगह हैं वहाँ पर कंसनट्रेटेड हैं, वहीं पर ज़्यादातर व्यवस्थित हैं। द कॉस्ट ऑफ दी सर्विस इज़ रैदर हाई। और इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा महंगी है। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, इनकी दवाएँ महंगी होती हैं। वजह क्या होती है कि अगर जो गवर्नमेंट जो दवाएँ प्रोवाइड कराती है उसमें जो है उनका सब्सिडी फैक्टर छिपा होता है, जिससे क्या होती है आम लोगों को दवाएं सस्ती मिलती हैं। लेकिन क्या होता है प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं उनकी मेडिसिन जो होती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत महंगी होती हैं। सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मनी। और बहुत सारी प्राइवेट सर्विसेज जो होती हैं जो ये निजी जो सेवाएं होती हैं उनमें क्या होती हैं कि माल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, गलत तरीके से जो होते हैं पैसे कमाने का प्रयास किया जाता है। एट टाइम इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल में नॉट बी यूज। और बहुत सारे जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है पैसे कमाने के लिए। सम मेडिकल प्रैक्टिशनर आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब सुपरफ्लुअस मेडिसिन, इंजेक्शंस और सलाइन व्हेन सैंपल मेडिसिन में सफाइस।
अब क्या होता है, बहुत सारी जो दुकान वगैरह होती हैं या हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर लोगों को जो है इस तरीके की दवाएं देते हैं जो कॉस्टली होती हैं, महंगी होती हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव ज़रूर होती हैं, लेकिन मार्केट में वो वैसी ही सेम इफ़ेक्टिवनेस वाली दवाएं मिलती हैं जिनसे जो है उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन क्या करते हैं कि जो हेल्थ फैसिलिटी के हेड होते हैं वो लोग जो होते हैं इस तरीके की हरकत करते हैं, इन्हें जो है इनकरेक्ट जो है प्रैक्टिसेस में रखा जाता है। इनफैक्ट बेयरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन। तो क्या होता है, जो 20% भारत की जनसंख्या वही जो है जो नॉर्मल दवाएं होती हैं उनको अफोर्ड कर सकती हैं। हैंस इवन फॉर दोज who are whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their position to pay for the expenses. भारत में बीमारी और उससे जुड़ी इस तरीके का एक ट्रैप, पूरी एक तरीके का जाल क्रिएट हो गया है। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर थोड़ा से भी उसको सीरियस इंजरी या इलनेस अगर हो गई तो उसे जो है अपनी प्रॉपर्टी या उधार में पैसा लेके अपना इलाज कराना पड़ता है, जिससे वो पूरी जिंदगी जो है उभर कर बाहर नहीं आ पाता। फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। वो लोग जो भी भारत में जो भी गरीब हैं अगर वो बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो परिवार में एक तरीके की ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस होता है, यानी कि अवसाद और जो ये टेंशन होता है उसकी एक जो है बड़ी जड़ मानी जाती है। What is worse is that this situations tend to happen again and again। और ये हरकत क्या होती है, बार बार होती रहती है, जिससे कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो गरीबी का जो चक्र होता है उसमें लगातार फंसता जाता है। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment। हमेशा की तरह ज़रूरी नहीं है कि जो लैक ऑफ मनी, सिर्फ खाली पैसे की जो कमी होती है वही जो है मेडिकल फैसिलिटी से या मेडिकल में जो इलाज से हमें बचाता है। दरअसल और भी इसमें जो है कई सारी चीज़ें होती हैं कि वुमेन्स फॉर एग्जांपल आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर। औरतों को जैसे इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास सही तरीके से नहीं जाया जाता है, औरतों के ध्यान को जो है रखा नहीं जाता। मैनी ट्राइबल्स एरियाज हैव हेल्थ से। अब बहुत सारी जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर क्या है कि औरतों के लिए जो है सही डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, वुमेन्स डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। और बहुत सारे लोग क्या है अपने कल्चर वगैरह की वजह से भी जो है लोग इलाज करने से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ द मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। ये एक जो है शक या संदेह वाली बात है, जिसके कि ये होता है कि अपने पूरे भारत में या अपने देश में जो है जो सभी लोगों को हेल्थ फैसिलिटी जो है या हेल्थ सिचुएशन या स्वास्थ्य की जो दशा है बहुत बेहतर नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल इट्स सिटीजन। और ये किसका काम है, ये गवर्नमेंट का काम है कि वो जो है जो लोग हैं उनको जो है अच्छे से जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड वगैरह कराएं। और इसके जो है एग्जांपल्स वगैरह भी दिए हैं, आप जो है ये साइट भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। अभी हमारा एक जो है लास्ट जो है केस स्टडी देख लेते हैं, जिसमें ये है कि द केरला एक्सपीरियंस। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। तो 1996 में जो है केरला ने कई बड़े बदलाव किए थे। ये केरला आप देख रहे हैं, ये केरला की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। They could plan and provide their requirements. This made it possible for a village to make sure that proper planning। तो ये केरल की जो केस स्टडी है इसमें ये है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया गया है, जिसके तहत जो आंगनवाड़ी हैं, स्कूल वगैरह हैं, उसमें जो है अच्छे से लोगों को जो है केयर करने की एक तरीके की शुरुआत की गई। और ये एक बड़ा कदम माना जाता है, जिससे वर्तमान में जो है पूरे भारत में केरल की जो हेल्थ फैसिलिटी है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है, वो सबसे बेहतर है। ये जो है इस केस स्टडी का पूरा जो है समरी है।